पिछले कई दिनों से वैसी साहब आप पाकिस्तान पर हमलावर हैं। आपने बिलावल भुट्टो को नसीहत दी, पाकिस्तान को नसीहत दी, अफरीदी के मामले में कहा कि वो कौन सा जोकर है, मैं नहीं जाता। आपने कहा लश्कर तैयबा पाकिस्तान सरकार की नाजायज औलाद है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री बजट के बराबर नहीं है, पाकिस्तान मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, तुम चीन से दोस्ती करते हो, इस्लाम की बात करते हो। आप पाकिस्तान इस्लाम का तो नाम लेते हैं मगर अफगानिस्तान की फौज पर हमला भी करते हैं। वो इस्लाम का नाम भी लेते हैं और ईरानियन बॉर्डर पोस्ट पे हमला भी होता है। अब बताइए कि कोई एक महिला अपनी पति की लाश के बाजू बैठी हुई है तो उसमें कौन सा पॉलिटिक्स करेंगे आप? जब अलग करके धर्म पूछकर तुम हिंदू है तो गोली मार दी और कलमा नहीं बोला तो गोली मार दी, तो इसमें तो पॉलिटिक्स हम नहीं कर सकते। और यह सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान ही इसको प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, चाहे सरकारें किसी की पाकिस्तान में हो वो बराबर इस तरह की हरकतें कर रही हैं। ओवैसी इतना बढ़िया और मीठा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो सच्चे देशभक्त हैं। पर मुझे ये सारी चीज़ें ना घड़ियाली आंसू लग रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का जो टारगेट जा रहा है ना वो कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनकी भी मिली भगत के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो लोग आएँ। और ये मुझे लग रहा है कि ये उनको बचाने के चक्कर में इसलिए उसे पाकिस्तान को गाली दी जा रहा है कि उसे पता है ये जो करोगे पाकिस्तान के साथ करोगे, कम से कम एटलीस्ट हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं पहले वो सेव हो जाएं, बाकी बाद में हम पाकिस्तान का देख ही लेंगे। बाकी देखो, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। आप बताइए क्या कुछ है इसके अंदर। चलो एक काम करते हैं, पहले पूरी वीडियो देखते हैं क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, फिर आगे बात करते हैं। सिंधु जल संधि हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, उसी में देश के अंदर से आवाजें आने लगी। नरेश टिकैत कहने लगे कि हम किसानों से पानी कैसे रोक सकते हैं। राकेश टिकैत हैं, उनको दिख रहा है कि कोई साजिश है। कई लोग हैं सोशल मीडिया पर, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहती, लेकिन अनेकों ऐसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है जो कह रहे हैं आतंकी को इतना टाइम मिलता है कि वो धर्म पूछ के फिर मारे। ये नैरेटिव जो देश के अंदर बनता है। नहीं देखिए, पानी तो नहीं, देखिए ये इन लोगों की, ये लोग पढ़ते नहीं हैं ना इनको जानकारी है। हमने अबेयंस में रखा है इंडस वाटर ट्रीटी को, पानी आज भी जा रहा है। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान को जो उनके वेस्टर्न साइड पर जो जहलम और चनाब से पानी जा रहा है उसके ताल्लुक से हम क्या करने वाले हैं, सरकार ने ये कहा है। और यकीनन अगर हम वहाँ पर डैम्स बनाएंगे और उसके लिए टाइम तो लगेगा कम से कम, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। और सबसे अहम बात यह है मैडम कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हमारी भारत सरकार ने पहलगाम से पहले तय कर लिया था कि इस पर दोबारा रीलुक होना चाहिए। ये लोग जानते नहीं हैं, इनकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि एक गल्फ कंट्री में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हुई थी। वहां पर जितने हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के रिटायर्ड ऑफिशियल्स थे उन्होंने जाकर इस बात को कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रीलुक करने की जरूरत है। जब उस जमाने में बनाया गया था तो ये तो हो रहा ही था, ये तो होने वाला था। ये अब ये लोगों को पता नहीं है, अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब जैसे मैं तो उनकी तरफ से कह नहीं सकता, मगर इनको पहले पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और हमको सरकार से हमको ये बोलना चाहिए कि आप डैम बनाइए, और जहां जहां आप डैम बना सकते हो, क्योंकि पानी को तो हम रोक नहीं पाएंगे। एक तो माउंटेनियस एरिया है और दूसरा झेलम जाता है ज़मीन के उससे, तो जाहिर है इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। और JNK के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उससे JNK को फ़ायदा ही होगा अगर सरकार इसका दोबारा रीलुक करेगी। तो अब तो हमने अबेयंस में रखा है। पिछले कई दिनों से वैसी साहब आप पाकिस्तान पर हमलावर हैं। आपने बिलावल भुट्टो को नसीहत दी, पाकिस्तान को नसीहत दी, अफरीदी के मामले में कहा कि वो कौन सा जोकर है, मैं नहीं जाता। आपने कहा लश्कर तैयबा पाकिस्तान सरकार की नाजायज औलाद है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री बजट के बराबर नहीं है, पाकिस्तान मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, तुम चीन से दोस्ती करते हो, इस्लाम की बात करते हो। आप पाकिस्तान पर हमलावर है। आपको लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को ऐसे हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मोमेंटम बनाना चाहिए? आपस में लड़ने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। मैडम, मैं बड़ी कॉशियसली और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं उन अपोजिशन पार्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। ये उनको तय करना पड़ेगा कि ऐसे वक्त पे उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मगर एक बात तो मैं ये जानता हूं कि जब इस तरह से बर्बरियत के नज़ारे हम देखते हैं
तो वहाँ पर हम अपनी सियासी एफिलिएशन को, पॉलिटिकल हमारे पार्टी के वाबस्तगी को हम भूल जाते हैं। अब बताइए कि कोई एक महिला अपनी पति की लाश के बाजू बैठी हुई है, तो उसमें कौन सा पॉलिटिक्स करेंगे आप? जब अलग करके धर्म पूछकर तुम हिंदू है तो गोली मार दी, और कलमा नहीं बोला तो गोली मार दी, तो इसमें तो पॉलिटिक्स हम नहीं कर सकते। और यह सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान ही इसको प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के एक्टर्स हैं। चाहे सरकारें किसी की पाकिस्तान में हो, वो बराबर इस तरह की हरकतें कर रही हैं। अब रहा सवाल लश्कर का, तो आज भी 26/11 के जो जिन पर अमेरिका के सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस हैं, एक टेररिस्ट है ज़की उर रहमान लखवी, वो जेल में बैठकर बच्चे पैदा कर रहा है। आप बताइए क्या है ये? कौन सा आप पाकिस्तान इसको रोक रहा है? और जहाँ तक सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता का है, तो वो मुझे अफसोस होता है कि वो अपनी माँ की हत्या को, कत्ल को भूल चुके हैं। तो लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का एक आर्म है, और जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट रहेगी, लश्कर तैयबा भी वहाँ पर उसको प्रमोट करते रहेंगे डिफरेंट नाम से। अब नाम बदल दिया, रेजिस्टेंस उन्होंने नाम रख दिया। अब पाकिस्तान से अनाप शनाप बकवास उनके नेता बक रहे हैं। अरे भाई, कभी आईने में देख लो कि तुम्हारे पास कितनी गुर्बत है, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान में टीटीपी को लेकर। अब तो अफगानिस्तान की फौज पर ये लोग गोली चलाते हैं, और इसीलिए तालिबान जो है, तालिबान ने इस बात को महसूस किया कि भारत हमारे लिए बेहतर है पाकिस्तान से। इसीलिए आज तालिबान ने भारत से कहा कि आप जो काम वहाँ पर कर रहे थे, उसको काम को जारी रखिए। तो हर तरफ से पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं हैं, ईरान के चेक पोस्ट पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये मैंने किसी को अपनी हैसियत देखकर बात करने की जरूरत है। और ये इस वक्त जरूरी यही है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया। और एक बात की चर्चा वैसी साहब हो जानी चाहिए, जो आपने भी कहा है चीन को लेकर। चीन से ये हमेशा अभी भी भीख मांग रहे हैं। मतलब अगर युद्ध लड़ने की नौबत आए तो उसके लिए अभी से उधार के हथियार खरीदने की बात कर रहे हैं। डरे हुए हैं कि चाइना वाले जेट्स चलेंगे तो हम और एक्सपोज हो जाएंगे चीन से। और वहीं उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है वो भी देखने को तैयार नहीं है, उस पर भी पट्टी बांध देते हैं। एक हद होती है एक बर्दाश्त की, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क, जो पहलगाम में हुआ, क्या कोई खामोश बैठेगा? बताइए। चाहे वो फंक्शनल डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो या थ्योरोक्रेसी हो, कुछ भी हो, ये तो हो नहीं सकता ना। क्योंकि आप जनता को जवाब दे हैं, और जनता की सुरक्षा का पूरा दारो मदार सरकार पे होता है। तो इसलिए जवाब तो होगा, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए इंशाल्लाह। आपने कहा बर्दाश्त की हद होती है। अब फिल्म को लेकर, कलाकारों को लेकर आपसे किसी क्रिकेटर के बारे में पूछा गया तो आपने कहा कौन से जोकर की बात कर रहे हो। अबीर गुलाल पर सरकार ने रोक लगा दी है। इसी देश में कई लोग हैं, कलाकार जो कलाकारों के साथ सरहद पार खड़े रहते हैं, क्रिकेटर जो क्रिकेटर के साथ खड़े होते हैं। कोई सेना की ये पर्सनल लड़ाई तो है नहीं। तो क्या आप इस फैसले से सहमत हैं कि अबीर गुलाल फिल्म जो कि फवाद खान जिसमें थे, उस पर सरकार ने रोक लगा दी? क्या आप ये मानते हैं कि स्टार्स, मतलब कलाकार हो, क्रिकेटर्स हो, इन सब पर अभी रोक लगनी चाहिए? अगर आपकी बेटी और आपकी बहन वहां पर मर जाती है, आप क्या करते हो? ये सोच लीजिए। आप सोच लीजिए इस बात को। आप जिस तरह जो लोग बोल रहे हैं, वो उनका इस तरह का रिएक्शन होता। ये मत समझिए कि मरने वाले कोई और थे, इसको ये समझिए कि इंसान थे, इस देश के नागरिक थे। तो आप कैसे फिर नॉर्मल सी की कैसे बात करेंगे? मैडम, आपको याद होगा कि जब कभी भी हम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलते, मैं सवाल करता था कि हम क्यों खेलना चाह रहे हैं उनसे। तो ये हमको तो सोचना है ना, कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो जो हमारी बहन बेटी किसी की लाश के बाजू बैठी थी, वो मेरी बेटी नहीं थी। मेरे भाई, वो इस देश की बेटी थी। जो बच्चे आज यतीम हुए हैं, वो इस देश के बच्चे हैं ना। तो कम से कम उनके बारे में तो सोच लो। उसके बाद आप पिक्चर देख लो, जो करना है करो। बट अगर अल्लाह ने आपके सीने में एक धड़कता हुआ दिल दिया है, आपको एहसास दिया है, तो उस दिल से पूछो, अपने जिस्म के रूह से पूछो कि क्या हुआ और क्या करना चाहिए।
तो आप ये मानते हैं कि कलाकारों को बैन करना सही फैसला है? अरे हम जब पूरे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया, हम पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को यहाँ से कम कर दिए, इस्लामाबाद से कम कर दिए, हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स से कहा कि इंडियन आप एयर स्पेस में नहीं आ सकते। अरे भाई, तो जब सरकार फैसला ले रही है तो आपको क्या कान में आके बोलने की जरूरत है, फूकने की जरूरत है कि आपको? सरकार जब फैसला ले रही है तो उसके आप पाबंद होइए ना, उसका तो समझिए आप। तो अगर आप वो नहीं समझेंगे तो क्या नहीं, वो भाई गवर्नमेंट आपकी है ना, हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम अलग, हमने तो इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, चाहे हम दूसरे पार्टी को, पर गवर्नमेंट तो सरकार की ना, वो तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है सरकार वो। तो ऐसे वक्त में तो हमको तो ये सब चीजों पर सोचने की जरूरत नहीं है। बोले यस, ये है, हालात ऐसे हैं, हम बराबर उसको फॉलो करेंगे। तो आपने वीडियो देखी, आपको क्या समझ में आया? देखो, मुझे तो वही समझ में आया जो मैंने पहले बोला था, कहीं ना कहीं इसके अंदर घड़ियाली आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? आप कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।